हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव जीतने के अगले दिन ही वे विकास कार्यों का निरीक्षण करने निकले तो मीडिया ने उनसे पूछा कि आप चुनाव के बाद आराम करने के बजाय काम पर लग गए। तो उन्होंने कहा कि मैं अम्बाला छावनी से 7 बार चुनाव जीत चुका हूं और 8वीं बार के लिए काम पर लग गया हूं। श्री विज आज 1.14 करोड़ रुपए की लागत से अम्बाला छावनी के अलग अलग वार्डों में 4 धर्मशालाओं व सामुदायिक केंद्रों के शिलान्यास के दौरान मौजूद लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बीसी बाजार में 30 लाख रुपए की लागत से झंझगर जोगी मंडी स्थित दुर्गा देवी मंदिर में, 25 लाख रुपए की लागत से धर्मशाला रामबाग रोड पर 25 लाख रुपए की लागत से ग्रामीणी सभा धर्मशाला और 34 लाख रुपए की लागत से ग्वाल मंडी में कम्युनिटी सेंटर का शिलान्यास किया। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि उन्होंने 2 दिन में 9 धर्मशालाओं का शिलान्यास किया है ताकि विकास का पहिया लगातार चलता रहे। हालांकि ये कार्य चुनाव से पहले मंजूर करा दिए गए थे, मगर कई प्रकार की खींचतान के चलते कुछ लोगों ने ये कार्य रुकवा दिए थे। इसी प्रकार 20 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़कों का कार्य भी रुकवा दिया गया था ताकि अनिल विज चुनाव न जीत सके। मगर अम्बाला छावनी की जनता महान है और जनता अनिल विज को जानती है, इसलिए जनता पर इन दुष्ट आत्माओं का असर नहीं पड़ा और उन्हें इस चुनाव में 7वीं बार इतनी बड़ी जीत दिलवाई। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि वे 4 बार तो लगातार अम्बाला छावनी से जीत चुके हैं और जीत का चौका लगा चुके हैं। उन्होंने इस बार चुनाव बेहद शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव लड़ा क्योंकि वे छावनी की जनता को जानते हैं और जनता उन्हें जानती है। जनता केवल चुनाव वाले दिन काम करने वाले की ओर नहीं देखती, जनता 5 साल देखती है कि ये 5 साल क्या किया। केवल चुनावी दिनों में बाहर निकलने वाले नेताओं को जनता नकार देती है, जनता लगातार काम करने वालों को ही जिताती है। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि उनका हमेशा नारा रहा, काम किया है काम करेंगे। विधानसभा चुनाव समाप्त होते ही हमने काम का सिलसिला आगे बढ़ा दिया है। पहले जो काम किए गए थे उनकी जानकारी घर घर पुस्तिका के माध्यम से दी गई थी। चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले उन्होंने सिविल अस्पताल के समक्ष एस्केलेटर युक्त फुट ओवर ब्रिज का उद्घाटन किया। सिविल अस्पताल में प्रतिदिन 3000 ओपीडी हैं और सैकड़ों तीमारदार आते हैं। अब एस्केलेटर युक्त फुट ओवर ब्रिज बनाने से लोगों को जगादारी रोड क्रॉस करना बेहद आसान हो गया है और उन्हें फायदा मिल रहा है। परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि अम्बाला छावनी व अम्बाला शहर टविन सिटी है और दोनों तरफ से सैकड़ों लोग प्रतिदिन आते जाते रहते हैं। बीच रास्ते में जीटी रोड पड़ती है, यहाँ हैवी ट्रैफिक है। उन्हें पहले जो विभाग मिले उनकी कोशिश रहती है कि उसका फायदा छावनी की जनता को मिले। उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया तो उन्होंने सिविल अस्पताल बनाया, उन्हें खेल मंत्री बनाया तो उन्होंने फुटबॉल स्टेडियम, ऑल वेदर स्विमिंग पूल, जिम्नास्टिक हॉल व अन्य सुविधाएं खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध कराई। सरकार ने उन्हें आयुष मंत्री बनाया तो उन्होंने छावनी में पंचकर्मा सेंटर, योगशाला व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई। उन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री बनाया तो उन्होंने जीटी रोड पर साइंस म्यूजियम बनाने का कार्य किया। अब सरकार ने उन्हें परिवहन विभाग की जिम्मेदारी दी तो पहले दिन ही उन्होंने अधिकारियों को अम्बाला छावनी व शहर के बीच लोकल बस सेवा प्रारंभ करने को कहा। उन्होंने कहा कि अब एक बस बबियाल जगादारी रोड होते हुए आती है। अब उन्होंने विभाग को कहा है कि बसें सुभाष पार्क की ओर से होकर निकालें ताकि यहां तक लोग आसानी से आ सके। इसी प्रकार कलरहेड़ी से बस चलती है जो कि डिफेंस कॉलोनी तोपखाना होते हुए आती है। इस प्रकार तीसरी बस हम चला रहे हैं जो कि चंद्रपुरी से चलकर सुंदरनगर, मच्छौंडा, शाहपुर, नन्हेड़ा, बीडी फ्लोर मिल, सुभाष पार्क बस स्टैंड होकर अम्बाला शहर जा सकेगी। सुभाष पार्क को हम टर्मिनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री विज ने कहा कि अम्बाला छावनी में उन्होंने 150 से ज़्यादा धर्मशालाएं बनाकर दी हैं जिसका आज लोगों को लाभ मिल रहा है। इस अवसर पर भाजपा नेता राजीव गुप्ता, डिम्पल, संजीव सोनी, बब्बू, BS बिंद्रा, सुभाष शर्मा, डॉक्टर दिनेश अग्रवाल, डॉक्टर गुलशन, आशीष अग्रवाल, नविंद्र सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं क्षेत्रवासी मौजूद रहे। अम्बाला से राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।